विनोद है, मैं झांसी का रहने वाला हूँ। अंकित। कहाँ के रहने वाले हो? कासन की। दिल्ली के। जिंदगी अगर एक जंग है तो ये बच्चे जिंदगी से जंग ही लड़ रहे हैं, लेकिन इनके रास्ते को आसान बनाने की एक पहल की गई है। ये अनाथ हैं। जब बेसहारा हुए तो सुभाक्षिका ने दामन थाम लिया। कुछ अनाथ बच्चों को यहाँ लाया गया है तो कुछ भटककर सही जगह आ गए। जरूरत की सारी सुविधाएं इन्हें यहाँ मिलती है। घर जैसा प्यार देने की कोशिश होती है। कई राज्यों के बच्चे यहाँ पर हैं। हर किसी की एक ही समस्या है, घर छिन गया, परिवार छिन गया। लेकिन अब जिंदगी ने फिर से जीने का सहारा दिया है। गुमशुदा और अनाथ बच्चों के लिए आशा की किरण बना है सुभाक्षिका। ये वो लोग हैं जो इन भूले भटके बच्चों को अलग अलग जगहों से लाकर सुरक्षित घर पहुंचाने का काम करते हैं। कई बच्चे तो एक बार नहीं कई बार घर से भाग चुके हैं। कोई दोस्तों के साथ घूमने निकला और दिल्ली पहुंच गया। किसी ने गुस्से में आकर घर छोड़ दिया, तो किसी ने घर के हालात से दूर होने के लिए ये रास्ता चुन लिया। घर से भाग जाना किसी बच्चे की पसंद नहीं होता। किसी न किसी डर से वह ये रास्ता चुनता है। बेसिकली बच्चे घर से भागते क्यों, इसकी पीछे वजह क्या है? बच्चों का घर से भागने के पीछे कोई अगर हम देखें, उनका हृदय इतना कोमल होता है। जब वो घर से भागते हैं तो उनके दिमाग में ना कुछ एक उनकी अपनी फैमिली और लाइफ को लेके जो उनकी रूटीन में प्रॉब्लम्स देखते हैं। उनके फादर्स को यूजुअली वो लोग देखते हैं कि पॉवर्टी की वजह से या नशे की वजह से उनके घर का जो माहौल रहता है वो इतना ख़राब रहता है। घर में उनके डोमेस्टिक वायलेंस रहती है, तो जो उनके हृदय को अंदर तक आहत करती है। उसके बाद उनका मन नहीं करता है कि उस फैमिली में या उस तरीके से उन्हीं लोगों के बीच में रह के उसी तरीके से उनको बड़ा हुआ जाए। तो मन में अच्छे अच्छे ख्याल लेके वो इस सारी बातों को दिमाग में रखते हुए घर से भाग निकलते। मेरे को लगता है जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ भागते हैं, क्योंकि उनको वहाँ लगता है कि यहाँ पे जाके हमें शायद बिना पढ़ाई किए भी या बिना कुछ ऐसा बड़ा कुछ सोचे भी हम कुछ ना कुछ अर्निंग हमें मिल जाएंगे, अर्निंग रिसोर्सेज मिल जाएंगे, जिसके थ्रू हम अपना लाइफ को अपने हिसाब से अच्छे तरह से जी के आ जाएंगे। जो उनके मन में ड्रीम चल रहे होते हैं उनको हम पूरा कर पाएंगे। इन बच्चों को घर तक सुरक्षित पहुंचाने का काम आसान नहीं है। इन बच्चों को विश्वास में लाना बहुत ही मुश्किल का काम है। सारी बुरी आदतें छोड़ के आप अच्छी तरह पढ़ के और आप एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो ना। जो बच्चे थोड़े बड़े होते हैं वह बच्चे तो जानबूझकर अपने बारे में कोई जानकारी नहीं देना चाहते। कंसल्टर होम में बच्चे आते हैं, उनको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश करता हूँ। उसके बाद सर्चिंग का काम जारी शुरू होता है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी प्रोड्यूस होने के बाद जो बच्चे मेरे आते हैं उनकी काउंसलिंग करता हूँ। इसके बाद उनका एड्रेस टेस्ट करता हूँ। एड्रेस कंफर्म होने के बाद पेरेंट्स को बुला करके उनको रेस्टोर करता हूँ, उनके घर पहुँचाने का कार्य करता हूँ। अधिकतम 3 महीने के भीतर बच्चों को सुरक्षित घर भेजना इनका मकसद होता है। ऐसा नहीं होने पर बच्चों को चिल्ड्रन होम भेज दिया जाता है। इस 3 महीने के दौरान बच्चों को विश्वास में लाने के लिए प्यार का माहौल दिया जाता है। फिर काउंसलिंग के दौरान बच्चों के बारे में पूरी जानकारी ली जाती है।
मेरा मेन एम होता है कि बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है, बैक ऑफ द माइंड क्या है, उसका मेंटल स्टेट क्या है जब वो हमारे पास आता है। यहाँ से बच्चा जाता है, हमारा मेन पॉइंट ये होता है कि बच्चा दोबारा घर से ना भागे और एक नॉर्मल और हेल्दी लाइफ जिए। ये बच्चे गलत हाथों में पड़ जाते तो इनका बचपन बर्बाद हो जाता, लेकिन सुभाषिका जैसी संस्थाएं इन बच्चों को गलत हाथों में पड़ने से रोकती है। घर में प्यार का ना मिलना इन बच्चों को गुस्सैल और स्वभाव से चिड़चिड़ा बना देती है। कई बच्चे तो अपने घर को याद तक नहीं करना चाहते। यहाँ बच्चों को सब कुछ मिलता है, लेकिन यह इनका घर नहीं है। आउटरीच वर्कर से बड़े प्यार से वहाँ पर कुछ खिला के अपने साथ लाते हैं कि चलो तुम्हें हम घर भी पहुँचा देंगे, अभी हमारे साथ चलो। यहाँ किसी गलत हाथ में पड़ गए तो तकलीफ़ होगी। जब बच्चा यहाँ आता है तो यहाँ बच्चे को हम कपड़े भी देते हैं पहनने के लिए, नहलाते धुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, अच्छे माहौल में रखने की कोशिश करते हैं बच्चे को। यहाँ बच्चे का हम मनोरंजन भी करते हैं, क्योंकि बच्चा कई बार इतना ज़िद्दी हो जाता है कि वो कुछ बताना ही नहीं चाहता। कई बार बड़े बच्चे भी आ जाते हैं, 13-14 साल के बच्चे भी, उनसे पूछो आपका नाम क्या है, पता नहीं। आप कहाँ रहते थे, पता नहीं। क्योंकि बच्चा घर से परेशान होकर भागा है, उसको लगता है कहीं मुझे फिर वहीं ना भेज दें और मुझे वहाँ नहीं जाना है, तो बच्चा बहुत ज़िद्दी हो जाता है। ये बच्चे साथ पढ़ते हैं, साथ खाते हैं, साथ खेलते हैं, साथ टीवी देखते हैं, साथ में प्रार्थना भी करते हैं और प्रार्थना में उम्मीद होती है कि आने वाले वक्त को ये अपने माँ बाप के साथ सुकून और प्यार से बिताएं। इन बच्चों को देखा आपने, ये बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। अगर हमें अपने भविष्य संवारने हैं, इन बच्चों को संवारने की ज़रूरत है कि मैं, आप और हर कोई इस मुहिम से जुड़े और इन बच्चों को बेघर और अनाथ होने से बचाएं। कैमरामैन नयन के साथ शशांक शेखर, नेशनल दस्तक।